जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नई वीडियो में। आज हम यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस की 50 इंपॉर्टेंट एनालॉजी के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। ये जो सवाल कराएंगे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप आराम से कर सके। ठीक, क्वेश्चन वन है कि स्कूटर का संबंध वाहन है तो पेंसिल। जिस प्रकार स्कूटर वाहन है उसी तरह पेंसिल क्या है, एक लेखन सामग्री है। ठीक, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। आपसे पूछा है कि जो सांप और छिपकली मगरमच्छ किस ग्रुप के हैं? सरीसृप, स्तनधारी, सर्वाहारी, हिरण। हम सभी जानते हैं कि सांप और छिपकली और मगरमच्छ सब रेंगने वाले हैं। ठीक, और जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं। ठीक, तीसरा है कि बीपीएमएन का संबंध सीक्यूएनओ से है, तो उसी प्रकार जीटीपीएल का संबंध कैसे? अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ऑप्शन भी है। आपको सबसे पहले आप जानते हैं ना, सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे। ठीक, बीपीएमएन का संबंध हम इससे जानेंगे कि कैसे है काउंटिंग करके। देखिए, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा 2, 16, 13, 14। ठीक, 3, 17, 14 और 15। अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो +1 ऐड हुआ है। ठीक, यहाँ भी +1 ऐड हुआ है, यहाँ को जोड़ेंगे 16 से 17 हुआ है, 13 से 14 मतलब +1 ऐड हुआ है। सिमिलर चीज़ हम यहाँ करेंगे जीटीपीएल में। +1 ऐड करेंगे तो जी में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच। टी में ऐड करेंगे तो यू, पी में करेंगे क्यू और एल में करेंगे तो एल एम। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? HUQM। कहीं पर है ऑप्शन में HUQM, तो आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह के एनालॉजी वाले क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, कमेंट करिएगा, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। यहाँ देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाँ देखिए, दस्ताने हाथ तो मोजे क्या होगा? देखिए, जिस तरह दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं उसी तरह मोजे कहाँ पहने जाएंगे? पैर में, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है, जिसमें दिया कि जिस प्रकार साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी प्रकार इत्र का संबंध किससे है? देखिए, साबुन साफ सफाई करता है तो इत्र क्या करता है? ताजगी से। ठीक, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, जिस एसएससी सीजीएल 2020 का है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे होगा? देखिए, अधिवक्ता को हम हिंदी में बोलते हैं एडवोकेट, वकील। ठीक, वकील का संबंध न्याय दिलाना है, तो उसी प्रकार जो मध्यस्थ होते हैं यानी कि जो बीच वाले होते हैं, बीच वाले किसी दो लोगों के बीच में जो समझौता कराते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मध्यस्थ, तो समझौता वाले। ठीक, अगला देखिए, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है तो उसी प्रकार उपसाना का संबंध है। एसएससी सीजीएल 2018 का है, आपके पास ऑप्शन है। ठीक, जैसे क्रिया का प्रतिक्रिया होता है तो उकसाना का अनुक्रिया हो जाएगा। उकसाना मतलब होता है किसी को उठाना। ठीक, तो प्रयास करना, तो उसका अनुक्रिया हो जाएगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टियर 1 का है। हाँ जी, खिलना मुरझाना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्थिर होना संबंधित है। देखिए, खिलना मुरझाना मतलब जो खिलता है उसका मुरझाना है, तो दोनों अपोजिट है। तो स्थिर का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्थिर होना माने रुके रहना, तो विराम तो होगा नहीं, खड़े रहना, मंद बने, तीनों एक ही है। तो स्थिर माने रुके रहना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहना। ठीक, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यूपी पुलिस एसआई 2011 का सवाल है। डैमेज का संबंध रिपेयर से, तो हिस्पर का संबंध किससे होगा? हम सभी जानते हैं कि डैमेज माने होला छाती करना। ठीक, और रिपेयर माने होला मरम्मत करना। ठीक, तो हिस्पर का क्या होगा? हिस, मुरमुर, हिंट या साउथ। देखिए, हिस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। फुसफुसाना मतलब बहुत कानाफूसी करना, बहुत स्लो बोलना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? हिस माने भी होता है, मरमर माने भी स्लो बोलना, हिंट मतलब इशारा करना, तो हिस्पर मतलब फुसफुसाना, तो साउथ मीन्स चिल्लाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक, देखिए, 13वां क्वेश्चन है यूएसएससी एमटीएस 2021 का। चालक का संबंध एल्युमिनियम से है तो विद्युत रोधी। देखिए, एल्युमिनियम क्या होता है? विद्युत यानी कि चालक होता है। ठीक, तो विद्युत रोधी क्या हो जाएगा? जिसमें विद्युत का आदान प्रदान ना हो। ग्रेफाइट में भी विद्युत का आदान प्रदान होता है, चांदी, सिलिकॉन, तो क्या हो जाएगा? अभ्रक। ठीक, अभ्रक विद्युत रोधी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का, तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चीनी मीठी, तो नींबू क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं कि चीनी मीठा होता है तो नींबू क्या होगा? खट्टा होगा। ठीक, देखिए, जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी है तो आपसे पूछा है चंद्रमा किससे होगा? देखिए, जो पृथ्वी होती है सूर्य की चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का साल था, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है जो एपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है। थर्मामीटर तापमान, तो ओडोमीटर क्या होगा? देखिए, जो थर्मामीटर होता है वो तापमान को नापता है, सभी जानते हैं। ओडोमीटर क्या होता है? जो बाइक में गाड़ी के भी लगा नहीं होता है, जो बताता है स्पीड, तो क्या बताता है? ओडोमीटर गति को बताता है। ठीक, देखिए, इंजीनियर ब्लूप्रिंट, तो सेफ क्या होगा? जिस तरह इंजीनियर ब्लूप्रिंट को करता है तो सेफ क्या करता है? सेफ क्या होता है? रसोई में होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान। तो गोताखोर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है साइकिल, हवाई जहाज, कार या पनडुब्बी।
हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में ही जाते हैं, तो गोताखोर साइकिल से तो जाएंगे नहीं पानी में, हवाई जहाज से तो जाएंगे नहीं, कार से तो जाएंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है पनडुब्बी से ही जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 2023 का सवाल है। भीड़, सघन तो ढलान के। देखिए भीड़ सघन मतलब एक ही चीज़ हो गया। भीड़ मतलब होता है भीड़ जहाँ 3-4 बहुत से लोग हो। सघन मतलब बहुत गजिन, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो। तो ढलान क्या क्या हो जाएगा? ढलान का समतल तो होगा नहीं, तंग तो होगा नहीं, मेड़ तो होगा नहीं। ढलान मतलब जो इसे ढलान होता है, नहीं कि तीव्र ढाल, बहुत तेजी वाला ढाल हो जाएगा। जिस तरह भीड़ का सघन था तो ढलान तीव्र ढाल हो जाएगा। ठीक, माँ बच्चा तो बादल का। देखिए माँ से बच्चा होता है तो बादल से क्या होता है? बारिश। देखिए यहूदी तौरात तो ईसाई क्या होगा? एसएससी कांस्टेबल रिजिड 2022 का। देखिए यहूदी जो होते हैं उनका एक ग्रंथ होता है तौरात। ठीक, बहुत ही पवित्र ग्रंथ होता है यहूदियों का तौरात। तो उसी तरह ईसाइयों का क्या होता है? ईसाइयों का ग्रंथ जो होता है बाइबिल। देखिए आर्थोपेडिक हड्डी तो कार्डियोलॉजिस्ट का। देखिए जिस तरह हड्डी की डॉक्टर को आर्थोपेडिक कहते हैं, उसी प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो हृदय की दवा करते हैं उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल था। देखिए गुफा सेल तो जाल, जाल किसके लिए बिछाया जाता है? गुफा सेल में कौन होता है? गुफा। तो जाल में कौन रहता है? चूहा, पंछी या एस्किमो मकड़ी। तो सभी जानते हैं कि शेर गुफा में रहता है, तो जाल में कौन रहता है? मकड़ी। जो एसएससी के सवाल है यूपी पुलिस कांस्टेबल के, वो सब मैं आपको कराते चलूँगा। देखिए बंदूक, गोली तो टार्च क्या हो जाएगा? देखिए बंदूक से ही गोली निकलती है, तो टार्च से क्या होता है? तो टार्च से बैटरी हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर एक मैं एसएससी जो 2021 का सवाल है कि आभामापी रंग। जिस तरह आभामापी रंग को नापता है उसी प्रकार इसमें से कौन सा सही है? ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि आभामापी रंग को मापता है, तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें श्वसन मापी गति को तो मापेगा नहीं, श्वास को नापेगा, श्यानता पे हवा को मापेगा नहीं, क्षेत्रफल पे हवा को मापेगा नहीं, दबाव को नहीं मापता। तो जो कोण मापी होता है वो इसको मापता है कोण का। ऐसे सीजीएल का सवाल है। तो आभामापी रंग को नाचता है तो कोण मापी कोण को मापेगा। सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो को पहली बार बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, सब्सक्राइब कर लें ऐसी बड़ी वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक करें। ठीक, कमेंट भी करें अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक, अभी मैं आपको आज पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एनोलॉजी। एनोलॉजी ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ? रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप सबका दोस्त हूँ, तो मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, सेल्फ रिवीजन, और आप सबको भी रिवीजन कराऊंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ते तो सभी हैं। ठीक, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि जो पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो रिवीजन होता है ना, रिवीजन जल्दी कोई कर नहीं पाता, रिवीजन कर नहीं पाता। ठीक, तो इसलिए मैं एक क्लास लेके आता हूँ रिवीजन, जो मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ और वीडियो के माध्यम से भी बताता हूँ। ठीक, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक, क्योंकि पढ़ना अलग बात होता है, रिवीजन करना अलग बात होता है। पढ़ना अलग बात होता है, रिवीजन करना अलग बात होता है। तो पढ़ेंगे आप कहीं और से, लेकिन रिवीजन आप यहीं से करिए। मैं भी रिवीजन ही मार रहा हूँ, आप सबको रिवीजन ही कराऊंगा। ठीक, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, आइए हम कुछ लेटर वाले अक्षर सादृश्यता पर आधारित देख लेते हैं। लेटर वाले, ठीक जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 शिफ्ट 1 का है EHN। ई का संबंध एच से है, तो एन का संबंध किससे होगा? देखिए ई एच से कैसे संबंध, अगर हम इसको देखेंगे तो ई 5 नंबर पे आता है, एच 7 नंबर पे आता है, तो एन हमारा क्या होता है? 14 नंबर पे आएगा। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे 16, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओ। ठीक, ऑप्शन सी सही रहेगा, वो सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है PQT। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है। ठीक, एक बढ़ा हुआ, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, तो टी के बाद क्या आएगा? यू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है। MEK का संबंध है NBP से, GYT का संबंध है TBG से। तो आपसे पूछा है कि JHW का संबंध क्या होगा? देखिए अगर इस तरह की सादृश्यता आ रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना? लेटर वाले में, तो आपको सबसे पहले लेटर काउंटिंग करना, तभी आपको दिमाग में कुछ दिमाग आएगा। ठीक, देखिए EM क्या है? 13 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, 11 नंबर पे, 14, 22, 16। ठीक, इसको पहले हम देखते हैं। देखिए ई हमारा EM के बाद यानी हम +1 सोचेंगे कि अगर हम +1 कर देंगे तो ये हमारे EM के बाद एन आएगा, लेकिन ई हमारा नहीं आएगा, तो इसमें और कुछ सोचेंगे। देखिए 13 जो है हमारा, यानी दोनों अपोजिट है। ठीक, अपोजिट है। ई का अपोजिट बी होता है, ई का अपोजिट बी होता है, के का अपोजिट पी होता है। मतलब इसमें आपको क्या करना? अक्षर का अपोजिट करना है। सिमिलरली यहाँ अगर जी का अपोजिट करेंगे तो टी आएगा, वाई का अपोजिट करेंगे तो बी आएगा, और टी का अपोजिट करेंगे तो जी आएगा। तो उसी तरह अगर हम जे का अपोजिट करेंगे तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है, तो अगर हम 27 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 17। ठीक, 17 नंबर पे हमारा क्या आता है? क्यू। तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक, डब्लू हमारा कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है। अगर हम 27 में से 23 को घटाएंगे तो आएगा 4। 4 पे हमारा क्या आता है? डी। ठीक, एच हमारा 8 नंबर पे आता है। अगर हम 27 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 19। 19 नंबर पे हमारा आता है यस।
तो QDS इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं है QDS ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, टीयर 1 2024 का सवाल है। देखिए अगर आपको अपोजिट निकालना है तो अपोजिट के लिए सबसे इजी मेथड करिए। अगर आप 27 में से घटा दीजिए जो है, जैसे आपके मान लीजिए पूछ दिया कि आई का अपोजिट बताओ, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, तो हम 27 में से 9 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 18। 18 नंबर पे हमारा क्या आता है, आर। सिमिलरली अगर आपसे पूछ दिया कि एल का अपोजिट बताओ, एल हमारा 12 नंबर पे आता है, अगर हम 27 में से 12 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 15। 15 नंबर पे आता है ओ। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक लेटर आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। जैसे एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपसे एक्स का पूछ लिया अपोजिट बताओ, एक्स हमारा कितने नंबर पे आता है, 23। ठीक, 23 नंबर पे आता है, सॉरी 24 नंबर पे आता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 27 माइनस 24 आ जाएगी 3, तो एक्स का अपोजिट सी। अपोजिट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 27 में से माइनस करते चले जाना उस अक्षर को। ठीक, आपको अपोजिट मिलता चला जाएगा। देखिए अगला सवाल है हमारा SSC CBO 2018 का जो इंपॉर्टेंट सवाल है, CFZ का संबंध HIU से है, तो JLS का संबंध किससे होगा, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखते हुए चलना। देखिए सी हमारा कितने नंबर पे आता है, 3। एफ हमारा कितने आता है, 6। जेड हमारा आता है 26 नंबर पे। अगर वही हम एच को देखेंगे तो 8 नंबर पे आएगा, आई हमारा 9 नंबर पे आएगा, यू हमारा 21 नंबर पे आता है। अब इससे हमें रिलेशन याद करना। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 है यहाँ +5 किया हुआ है, ठीक, इसमें +5 किया हुआ तो हमको जाके 8 मिला हुआ है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ +3 किया हुआ तब जाके हमको 8 मिला हुआ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ -5 किया हुआ तब जाके हमको 21 मिला है। तो हमको यही नियम लगाना है, +5 +3 -5। ठीक, चूँकि हमको ये वाला ज्ञात करना है, मतलब पहला ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना है, जे के पहले 5 घटा देना। जे के पहले 5 में क्या आएगा, ई आएगा। ठीक, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, ई आएगा। एल के पहले 3 क्या आएगा, आई आएगा। एस के बाद 5 क्या आएगा, एस के बाद 5 आएगा हमारा ई एक्स। ई आई एक्स ऑप्शन में कहीं पर है, ई आई एक्स ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक, इस तरह आप इसको लगाएंगे। ठीक, देखिए ऐसे निकाल लेंगे एक बार तो आपको ईजी लगने लगेगा। एनोलॉजी, अगर आपको ये अल्फ़ाबेट याद हो गया भाई, अगर आपको अल्फ़ाबेट याद हो गया तो आपके लिए रीजनिंग समझिए 40% आसान हो गया। 40% आसान हो जाएगा अगर आपको अल्फ़ाबेट याद हो गया, क्योंकि आपको एनोलॉजी इसी पे पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग भी इसी से पढ़ना है। ठीक, नंबर एनोलॉजी कोडिंग डिकोडिंग एंड बहुत से ऐसे चीज़ें जो आपको इसमें पढ़ते रहना है। ठीक, सीरीज भी हो गया, सीरीज भी पढ़ना है। तो आपको अगर ये याद हो गया अल्फ़ाबेट तो 40% रीजनिंग आपका क्लियर हो गया। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो को बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर SSC CGL 2020 का सवाल है। CEGI का संबंध AGE के से है, तो DFHJ का संबंध किससे होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अल्फ़ाबेट का सीरीज याद हो गया तो आपके लिए 40% आसान हो गया रीजनिंग। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 2 5 7 9, ठीक, 2 5 7 9, इसको काउंट करेंगे तो 1 7 5 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC स्टेनो 2021 का, SSC MT 2019 का है। सो को OHSOW लिखा है तो फाउल को क्या लिखा जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए सो को SHOW को OWEHS लिखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए तीसरे को पहले पे लाया है, चौथे को दूसरे पर लिखा है, दूसरे को तीसरे पर और पहले को चौथे पर। वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, पहले को चौथे पर लेके जाएंगे, F हो जाएगा। ठीक, और आखिरी को दूसरे पर लेके आएंगे। ठीक, और इसको सबसे पहले लेके आएंगे तो यू से चालू होगा, ULOF। ठीक, ULOF, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ULOF। कहीं पर है ऑप्शन में ULOF, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप कर लेते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। आइए अब इसमें आ जाते हैं हम नंबर पे। ठीक, तो नंबर पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और अच्छी लगेगी तो कमेंट करना है। ठीक, क्योंकि इस पे आपको मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट कितने UPSI के हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ठीक, SSC के एग्ज़ाम हो गए, CGL हो गया, MTS हो गया, इन सब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं खुद रिवीजन करता हूँ और आप सबको रिवीजन कराता हूँ। ठीक, रिवीजन कराता हूँ। मैं कोई आपका टीचर नहीं हूँ। ठीक, मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका एक भाई हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं एज ए बड़ा भाई या छोटा भाई। ठीक, बड़ा भाई या छोटा भाई आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप सब जो भी पढ़ते हैं उसको रिवीजन करना भी ज़रूरी है, तो आपका भाई आपको रिवीजन करेगा और कराएगा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का 3 का 26 से कनेक्शन है, तो उसी प्रकार 124 का किससे संबंध होगा। देखिए अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे
तो यहाँ देखिए आपको दिया है, एक सेकंड यहाँ देखिए पहले हम इसको कनेक्शन देखेंगे, 3 का 24 से कनेक्शन है कैसे, फिर हमको पता चलेगा 124 किससे कनेक्ट होगा। अगर आप इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हम 3 का अगर क्यूब कर देंगे -1 कर देंगे तो हमको 26 मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर हम क्यूब में देखें 4-5 का क्यूब देखें तो अगर हम 5 का क्यूब करेंगे -1 करेंगे तो हमको मिलेगा 124। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सही हो जाएगा आपको डी। ठीक, इस तरह के कुछ यूपीपीएससी सिस्टम सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जो मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट है इसको मैं आपको करा दूंगा और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको करा दूंगा। ठीक, यहाँ देखिए 84 नंबर कॉन्सेप्ट में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में 84 नंबर का सवाल आप सब बताइए, तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा। ऐसे ही सवाल आपके एसएससी सीजीएल में या यूपीएसआई 2021 का सवाल है। देखिए क्वेश्चन यूपीएसआई का मिल गया, यूपीएसआई 2021 का। आपको इसमें दिमाग लगाना कि 14 का कनेक्शन 27 से कैसे है, फिर आप निकालेंगे 66 का संबंध किससे है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ आप सोचेंगे कि 14 दूनी 28 कर देंगे, -1 कर देंगे तो हमारा 27 होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगना चाहिए। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे तो उचित तो होने वाले ही। ठीक, क्योंकि अगर हम यहाँ कुछ भी करेंगे इन ऑप्शन में से तो सही नहीं होने वाला, तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। हम क्या सोचेंगे, देखिए अगर 27 को ध्यान से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। दूसरी जगह हम 66 को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6, तो क्या हो जाएगा 36। क्या ऑप्शन में 36 मौजूद है, 84 नंबर के ऑप्शन में 36 मौजूद है, तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही रहेगा। ठीक, अगला देखिए यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2025 का सवाल 23 का सवाल है। 211 का संबंध 633 से 256 का संबंध किससे होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो 633 हो जाएगा, और सिमिलरली अगर हम 256 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 6 × 5 = 768 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि 92 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो 92 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 92 नंबर है कि 625 का कनेक्शन 5 से है, तो 2560 का 8 से, तो 5000 का किससे होगा। अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलना चालू हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 625 है। देखिए अगर हम 625 में इसको लगाने के लिए हम 625 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 125। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, चीज़ वही दिया है। ठीक, अगर हम 2560 में 5 से भाग कर दें तो हमको मिलेगा 512। ठीक, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। अभी 2 चीज़ इस फैक्टर पे लगा तो तीसरा फैक्टर भी हम वही लगाएंगे। अगर हम 5000 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 1000। 1000 किसका वर्ग घन क्यूब होता है, 10 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। कहाँ गया 94 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी सही रहेगा 92। ठीक, जो मोस्ट रिपीटिंग कंसेप्ट एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको कराते चलूँगा। ठीक, जो मुझे लगेगा जो मोस्ट रिपीटिंग भी रहेगा। जैसे यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है 98 नंबर पे, 98 नंबर पे 8 का कनेक्शन 49 से है, तो आपको इसमें बताना है कि किसका संबंध एकदम सही है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 8 का 49 से कनेक्शन निकालेंगे तो हमको इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक, देखिए 8 का 49 से कनेक्शन कैसे है, अगर हम यहाँ एक चीज़ देखें 8 में से 1 को घटा कर स्क्वायर कर दें तो हमको 49 मिल जाएगा। ठीक, अब वही ऑप्शन हम करेंगे, अगर हम इसमें 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64, तो ये होगा नहीं। अगर हम इसमें से 1 घटाएंगे तो 14 होगा, 14 का स्क्वायर 196, तो ये होगा नहीं। इसको निकालेंगे तो 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर 170, ये भी गलत है। अगर हम इसमें से 1 निकालेंगे तो 11, 11 का होल स्क्वायर क्या होता है 121, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 121 डी सही हो जाएगा। ठीक, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे वही हम ऑप्शन से सेलेक्ट करके निकालेंगे, तभी हमको यहाँ से आंसर मिलने वाला है। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो ये 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा जवाब। अगर आप लोग सीरियसली देख रहे हैं तो 99 नंबर जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक, 99 नंबर सवाल का कमेंट में बताना है कि कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, कितने लोगों ने इसको निकाला। ठीक, नेक्स्ट मोड रिपीटिंग में 101 नंबर, 101 नंबर को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 96 का संबंध 16 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए तो 56 26 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 228 किससे संबंधित होगा। देखिए 96 क्या लिखा गया है, 96 जो है आपका 16 से संपर्क है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 156 हमारा 26 से कनेक्ट है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, 6 आएगा। सिमिलरली अगर हम 228, ठीक 228 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। 228 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 × 18 और 6 × 6 = 48, तो 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का। ठीक, नेक्स्ट क्या है 120। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन 120 से पहले हम 107 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें सभी संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आपको दिया है 79, 58, 62 और 54, 33, 37। इसमें उस समुच्चय का सेट करना है जिससे ही दोनों है उसी प्रकार जिसमें एक शब्द और छिपा है उसका आपको चयन करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 79, 58, 62। ठीक, इसका इससे कनेक्शन देखेंगे, फिर हम लिखेंगे 54, 33, 37 का। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ हम ध्यान से देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे अगर वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू हो गया तो वही कॉन्सेप्ट हम ऑप्शन में भी
लगा देंगे, ठीक, ऑप्शन में भी लगा देंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 79 58, 79 में से 21 घटाया हुआ है, ठीक, तो आया हुआ है 58, ठीक, 21 घटाया तो आया 58, ठीक, और फिर 58 में प्लस 4 जोड़ दिया तो आया 62। अब वही चीज़ यहाँ भी देख लेते हैं। 54 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो आएगा 33, और 33 में अगर हम प्लस 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 37, ठीक। तो हमको ऑप्शन में क्या करना है, पहले में से 21 घटाना है, फिर 4 जोड़ देना, जो ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम 66 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 45, और 45 में से 4 जोड़ेंगे तो 49, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। क्योंकि और देखिए अगर हम 59 में से 21 घटाएंगे तो हमारा होगा नहीं, 47 में से 36, तो हमारा ऑप्शन ए ही इसका सही रहेगा, SSC TGL 1 का था, ठीक। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, 7 9 48 और 6 8 42, तो आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना है, उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें सभी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, ठीक। इसका जवाब आप लोग 108 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। 108 नंबर का जवाब आप लोग हमको कमेंट में बताते हुए आइएगा, ठीक। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और अपने एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप BPSI की तैयारी कर रहे हैं, सच में तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक, रिवीजन, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन से भी होगा। इसी प्रकार हम 119 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। 14 378 9 18 432 8, आपको इसी में से समुच्चय सेट का चयन करना है। SSC CGL Tier 1 2023 का सवाल है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो अगर हम 14 में 9 का गुणा करेंगे तो 14 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा, 126। अगर 126 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमको 378 मिलेगा, ठीक, 378 मिलेगा। वही चीज़ यहाँ अगर हम फॉलो करेंगे, 18 में 8 का गुणा करेंगे, ठीक, 18 में 8 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 18 अठैया, तो हमको मिलेगा 144, 144 में 3 का गुणा करेंगे तो हमको आएगा 432। वही कॉन्सेप्ट हम ऑप्शन से लगाएंगे, तो अगर हम 15 में 9 का गुणा करेंगे तो 15 9 कितना हो जाएगा, 135, ठीक, 135, और 135 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 405, यानी कि ऑप्शन इसका ए जो है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक। तो एनालॉजी का चैप्टर खत्म हुआ, ठीक। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए